कुछ कर दिखा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा। वेलकम बैक टू अरिहंतम एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज अब हम लोग करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर 5 क्लास 10th का। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही समझना है कि इस चैप्टर में करना क्या है। सबसे पहले समझते हैं अर्थमेटिक कहने का मतलब क्या है। न्यूमेरिकल वैल्यू का खेल है। किसका खेल है? न्यूमेरिकल वैल्यू का खेल है। प्रोग्रेशन कहने का मतलब क्या होता है? नंबर जो बढ़ता रहे। अब ये जो नंबर बढ़ेगा वो कैसे बढ़ेगा? क्या ऐसे ही कोई भी नंबर उठ के बढ़ जाएगा? तो उसका आंसर होता है नो। ऐसा नंबर जो किस में बढ़े, एक वे में बढ़े, एक मेथड में बढ़े, एक सीक्वेंस में बढ़े, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन कहते हैं। दैट मीन्स किसी नंबर का प्रोग्रेशन, किसी नंबर का एक सीक्वेंस और एक पैटर्न में चलना क्या कहलाता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है, एपी कहलाता है। अब समझते हैं कि इसको करे तो करे कैसे, क्या यूज करें, क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए और इस चैप्टर को डील करने के लिए। तो उसके लिए नंबर्स चाहिए। और कैसा नंबर चाहिए? कंटिन्यूअस नंबर चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि ऐसा नंबर चाहिए जिसके कॉमन डिफरेंस सेम हो। मीन्स पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, अगर मैं इतना नंबर लूं तो पहले नंबर और दूसरे नंबर के बीच का संबंध एक ऐसा डिफरेंस आए जो कि दूसरे और तीसरे नंबर के बराबर आए, एक ऐसा डिफरेंस आए जो कि तीसरे और चौथे नंबर के बराबर आए। कहने का मतलब यह है कि कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। हम ऐसा क्या करेंगे? एपी से क्या समझेंगे? एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अब समझो, मैं कह रहा हूं कि A2, A3, A4, A5 एक एपी है, एक एपी है। तो एपी में समझने वाला चीज है कि एपी में पहले समझे क्या। तो देखो, ये जो ए है ये फर्स्ट टर्म होता है। अब मान लो पैटर्न इतना ही हो, ए से लेकर के A5 तक। तो ये A5 क्या है? ये हमारा लास्ट टर्म है और इसको nth टर्म भी कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करते हैं an से। इस फर्स्ट टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं a से। दैट मीन्स एक चीज क्लियर हो गया कि टर्म में जो पहला लेटर होगा वो हमारा फर्स्ट टर्म होगा, पहला नंबर, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे a से। और जो आखिरी नंबर होगा उसको हम क्या कहते हैं? लास्ट नंबर कहते हैं। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? an से करते हैं। अब मैंने क्या कहा है, अगर ये AP है तो कैसे जस्टिफाई करें कि हाँ ये टर्म, ये सीक्वेंस एपी है? तो समझना, लास्ट वाले नंबर का सब्ट्रैक्शन इससे, इस वाले नंबर का सब्ट्रैक्शन इससे, और इस वाले नंबर का सब्ट्रैक्शन इससे जब करेंगे और इन तीनों का जब डिफरेंस क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये क्या है? एपी है। तो समझो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? लास्ट वाले नंबर से किसको माइनस करना? उसके अगले नंबर को। उसके अगले नंबर से किसको माइनस करना है? उसके अगले नंबर को। और उसके अगले नंबर से किसको माइनस करना है? उसके अगले नंबर को। अगर इन तीनों का डिफरेंस, इन तीनों का क्या डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? एपी का क्वेश्चन है। और ये क्या कहेंगे? ये एपी का एक पैटर्न है, एक सीरीज है। एपी में कौन होगा? जितने भी टेबुलर फॉर्म में नंबर होते हैं वो सारे एपी होते हैं। क्या एक स्क्वायर एपी हो सकता है? तो आंसर हमेशा याद रखना नो। क्या एक नंबर जो रूट में चल रहा है वो एपी हो सकता है? अगर वो नंबर कंटिन्यूअस है, जैसे √3, √4, √5, √6, तो हम कहेंगे एपी है। पर अगर वो नंबर कुछ ऐसा √4, √9, √16, तो क्या ये नंबर एपी में है? तो इसका आंसर होता है नो। कोई भी ऐसा जो कि क्यूब के फॉर्म में दे रखा हो सीरीज और आपसे पूछ ले क्या ये एपी है, तो आपका आंसर होना चाहिए नो। आपको ढूंढने का आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब कॉमन डिफरेंस निकालने का समझ लीजिए कि A5 से A4 को माइनस करना है, A4 से A3 को माइनस करना है, A3 से A2 को माइनस करना।
अगर इन सब का डिफरेंस सेम होगा तो हम क्या कहेंगे, ये टर्म किस में है, एपी में है। और कॉमन डिफरेंस को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, हम कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं डी से। अब बात करते हैं कि क्या मुझे फर्स्ट टर्म ही आइडेंटिफाई करना है या क्या मुझे लास्ट टर्म ही आइडेंटिफाई करना है, या सिर्फ मुझे कॉमन डिफरेंस को चेक करके ये बताना है कि हाँ ये मेरा एपी है या नहीं। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हाउ वी फाइंड नेक्स्ट 5 टर्म। नेक्स्ट 5 टर्म निकालना हो तो क्या करें। कुछ तो होगा ना नेक्स्ट 5 टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला, ध्यान से समझो। ये ए है, ये A2 है, ये कैसे बना होगा, हर हाल में ए में ये कॉमन डिफरेंस जुड़ा होगा तभी तो ये बना होगा। दैट मीन्स कह सकते हैं अगर किसी का टर्म चाहिए होता है तो मान लो A3 तक दे रखा है तो A4 चाहिए आपको, तो A4 के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, A प्लस 3D। मान लो A5 चाहिए तो उसके लिए क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। मान लो मुझे क्या चाहिए, A6 चाहिए तो क्या हो जाएगा, A प्लस 5D। मान लो मुझे A5 चाहिए तो क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। अब देखो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म निकाल रहे होते हैं। नेक्स्ट टर्म कहने का मतलब क्या है, अगर जस्टिफाई हो जाए कि हाँ वो टर्म किस चीज में है, सीपी में है, तो पहला काम आपको ये करना है कि आइडेंटिफाई करना है कि एपी है या नहीं। तो उसके लिए फर्स्ट टर्म भी आपसे पूछ लेता है, बताओ फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म पहला नंबर होगा। एपी है या नहीं कैसे पता करेंगे, कॉमन डिफरेंस सेम है तो ठीक है। नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, तो जितने टर्म दे रखा होगा उसके बाद को काउंट करेंगे, उसमें से एक माइनस करके लिखेंगे। मान लो कह रहा है आपसे A26 बताओ क्या है, तो क्या हम इस पैटर्न को लिखते जाएंगे A+2 A+3 A+4 A+5, ऐसा नहीं, ये 26 है। 26 कैसे बना होगा, जब A में कितना ऐड हो गया होगा, 25 मल्टीप्लाई बाई D एड ऑन हो गया होगा, तब ये क्या बन गया होगा, 26 बन गया होगा। ठीक है, नोट डाउन करो, बंद नहीं किया ना। अब इसके बाद आता है कि हाँ कुछ और फॉर्मूला है या नहीं। तो देखो एपी का जनरल फॉर्मूला होता है जिससे हम ये सब कुछ निकाल सकते हैं। जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी क्या है, वो है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, जहां पे an क्या है हमारे पास, लास्ट टर्म ऑफ द एपी है, a क्या है फर्स्ट टर्म होता है, n क्या है नंबर ऑफ टर्म है, d क्या है कॉमन डिफरेंस है। इसके बाद इसी चैप्टर में सम को निकालने के लिए सीखना है। तो एस एन का फॉर्मूले में पहले तो यही सब कुछ यूज होता है, ए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ए एन कैसे निकालेंगे, डी कैसे निकालेंगे, तो पहला टॉपिक तो यही चलेगा। उसके बाद क्या चलेगा, एस एन का फॉर्मूला चलेगा। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन कहने का मतलब क्या है, सम ऑफ नंबर। पहले तो समझो एस एन कहने का मतलब क्या यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पे होता है सम ऑफ एन नंबर, उस nth नंबर का सम क्या होगा ये आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, अगर मेरे पास सम निकालने में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मिला हुआ है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मिला हुआ है और n पता है, तो इतना मेहनत करने का आवश्यकता नहीं होता। तो फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस n। बट उसके लिए क्या क्या आपके पास होना चाहिए, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म होना चाहिए। समझ में आ गया, ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एपी का। थैंक यू सो मच, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था एपी का। नेक्स्ट क्लास से हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे।